सानिध्य और सुबह सुबह आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला। जैसे कि आपको विदित है, गत वर्षों में जिस प्रकार से हमारे जैन तीर्थों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उनका स्वरूप परिवर्तन किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। बात शुरू हुई थी शिखर जी से, जहाँ पर एक गजट नोटिफिकेशन लाकर उसको पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे आचार्यों, संतों, सभी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, सकल जैन समाज की एकता से हम लोग उसको रुकवा पाए। लेकिन अभी उसमें 80% काम हो चुका है, थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि कोरिजेंडम गजट नोटिफिकेशन लाना है आचार्य श्री। जैसे कि अभी आपने 4 अक्टूबर को पढ़ा होगा, श्री सम्मेश शिखर जी में एक रोपवे की योजना लाई गई। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, उनको लूटने का सबसे पहला जो तरीका है वो है रोपवे लगाना, ताकि वहां लोग जाएं और उन तीर्थों को लूटने में सहयोगी बने। आप पावागढ़ देख सकते हैं, राजगिरी देख सकते हैं, मंदारगिरी देख सकते हैं, गिरनार जी देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा रोपवे लगाया गया। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम अपने तीर्थराज को किसी भी कीमत पर शिखर जी, सम्मेश शिखर जी में रोपवे की एक कील नहीं गाड़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बात आती है श्री गिरनार जी से क्षेत्र की। गत 19 वर्षों में जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, वो बिल्कुल भी अब स्वीकार नहीं है। जैन समाज अपने तीर्थंकर भगवान की चरणों को हाथ नहीं लगा सकता, वहां जयकारा नहीं लगा सकता, ये बहुत दुखद है। हमारी लड़ाई किसी संस्था, संगठन, पंडा या किसी से नहीं है। हमारी मांग है हम सुरक्षित दर्शन करें। और मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी 2005 को गुजरात हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, चाहे वहाँ दत्तात्रेय के मानने वाले जाएं, चाहे वहाँ नेमिनाथ के मानने वाले जाएं, या कोई भी व्यक्ति जाए, उसको सुरक्षित दर्शन मिले और चौथी पांचवी टोक के बीच में वहाँ पुलिस व्यवस्था हो। लेकिन आज तक 19 वर्षों में कोई ऐसी गतिविधि नहीं की गई। क्यों? 2006 में 12 अक्टूबर 2006 को गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जाकर हमारे लाल मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य मेरुभूषण जी को आश्वस्त किया था कि हम गिरनार जी में आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन उस आप देख लीजिए 2006 से आज तक क्या स्थिति बनी है। वहाँ हमारे साधु को चाकू मार दिया गया और वो आज महेशगिरी पूर्व सांसद दिल्ली का वहाँ बैठकर बोलता है हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया। हमारे साधु को चाकू मारकर वहाँ उसको वो कार्यक्रम करना बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जैनों को डराया जाता है हिंसा के माध्यम, हिंसा करके। जैन कभी हिंसा नहीं करते हैं। हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे जैन आगम, जैन शास्त्रों या हमारी संस्कृति के खिलाफ हो। हम अपनी मांग को बिल्कुल शालीनता के साथ रखेंगे, जिस प्रकार से हमने श्री सम्मेश शिखर जी की संरक्षण के लिए किया था। अब जैन जग चुका है, जैन युवा जग चुका है, अपने तीर्थों के संरक्षण की बात कर रहा है। आगामी 17 दिसंबर से पूरे देश में तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ, तीर्थ बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत होगी। हम अपनी बात को पूरी शालीनता के साथ पूरे देश दुनिया में मीडिया के माध्यम से रखेंगे। उसी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से पूरे देश में एक अलग जगेगी कि जैन समाज को न्याय चाहिए, क्योंकि अब अत्याचार, अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है। बात केवल अब गिरनार या शिखर जी की नहीं है, बात अब पावागढ़ की भी होगी, बात अब खारवेल की उन 2200 साल प्राचीन गुफाओं की भी होगी, उदयगिरी खंडगिरी में, जहां पर हमारे उन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर सिंदूर लगाकर उनको वस्त्र पहना दिए गए हैं। मंदारगिरी जी में अभी आपके सामने देखा आपने, पेंट लगा दिया गया। और कल वहां पर जो सेटलमेंट हुई है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि आप प्रमाण लेके आए दोनों। अब बताइए, हमारे तीर्थंकर के वहां चरण चिन्ह स्थापित है, उससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आप हमारे तीर्थों को लूट कर कहेंगे प्रमाण लेकर आइए। अगर जैन समाज प्रमाण लाकर देने लगा तो मेरे पास आचार्य श्री अयोध्या की हनुमानगढ़ी से 2400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा मिली है, मेरे पास प्रमाण है, बीबी लाल ने खुदाई की थी वहां। और हनुमानगढ़ी के उसी प्रांगण से भगवान महावीर की बहुत प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई थी और वहां के पंडितों ने उसको म्यूजियम में भेजा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अगर प्रमाणों के ऊपर जाएंगे तो हर 500 मीटर पर एक जैन मंदिर, एक जैन प्रतिमा निकली हुई है। मैं आज इस सांगनेर की पवित्र धरती से पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में सकल जैन समाज से विनती करूंगा, ये किसी संगठन, संजय जैन या किसी संस्था का विषय नहीं है, ये सकल जैन समाज का विषय है। हम मर जाएंगे लेकिन अपने तीर्थों को लूटने नहीं देंगे, हम उनका स्वरूप परिवर्तन नहीं होने देंगे, लेकिन पूरी शालीनता के साथ अहिंसक रूप से अपनी बात को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में विनती करूंगा, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम अपने तीर्थों का संरक्षण कर सकें। नमोस्तु आचार्य श्री।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो वायर्याणम्। नमो वच्छायाणम्। नमो लोये सौवसाहूणम्। नमश्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे। मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। 1008 श्री नेमीनाथ भगवान की। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के। अहिंसा परमो धर्म के। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, जैन दर्शन का आकाश संतों और भगवंतों के सितारों से भरा है। आसमान के तारे को तो आप गिन सकते हो, लेकिन कितनी सिद्धात्माएं हुई है उसकी गिनती संभव नहीं है। संत इस धरती पर कितने हुए इसकी अतीत और भविष्य की गणना नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में इतना अवश्य कह सकते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। और ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कोई भारत देश में ही नहीं हुए, पूरे 2.5 द्वीप में हुए हैं। लेकिन भारत देश में अगर देखोगे तो आपको 1500 संत मिल जाएंगे। कोई आचार्य हैं तो कोई उपाध्याय हैं तो कोई साधु परमेष्ठी। और जहां जहां दिगंबर संत साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान या निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, या कहीं उनकी समाधि हो जाती है, या कहीं उनकी प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हो जाती है, तो उस स्थान को जैन समाज तीर्थ के रूप में पूज्यता और मान्यता प्रदान कर देती है। तीर्थों को अगर देखते हैं तो जैनियों में सिद्ध क्षेत्र भी हैं, अतिशय क्षेत्र भी हैं, कला क्षेत्र भी हैं, श्रद्धा क्षेत्र भी है। अगर कला क्षेत्र को देखें तो खजुराहो के नक्काशीदार मंदिर
कला को प्रदर्शित करते हैं। श्रवण बेलगोला के 57 फीट ऊंचे पर्वत के ऊपर एक पर्वत को काट करके इतनी ऊंची प्रतिमा निकाली गई। वर्तमान की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई क्रेन नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, लेकिन उसके उपरांत भी इतने ऊंचे पर्वत पर एक चामुंडराय मंत्री की मां की इच्छा की पूर्ति के लिए विशाल 57 फीट की भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा निर्मापित कर दी गई। कला क्षेत्र है। श्रद्धा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो जहां कहीं भी साधु की समाधि हुई है, नसियासी बना दी गई है, यहाँ जहाँ जहाँ पर साधु लंबा प्रवास करके स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, वहाँ पर आज श्रद्धा क्षेत्र परिवर्तित निर्मित होने लग गए। ये श्रद्धा क्षेत्र है। अतिशय क्षेत्र आप उसे कह देते हैं कि जैन दर्शन की परिभाषा के अनुसार जहाँ तीर्थंकर के जन्म कल्याणक हुए हों, तप कल्याणक हुए हों, ज्ञान कल्याणक हुए हों, उसे आप अतिशय क्षेत्र कह देते हैं। क्योंकि जैनियों में 34 अतिशय बताए गए हैं, वो केवल तीर्थंकर के कल्याणक के होते हैं। चमत्कारिक क्षेत्र आप उसे कह देते हैं कि अतीत की जैन संस्कृति बहुत विकसित थी। पहले व्यक्ति को जन्म से जैन नहीं माना जाता था, कर्म से जैन माना जाता था। अतीत को अगर आप देखने की चेष्टा करोगे तो आपको महसूस होगा कि भरत चक्रवर्ती ने 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब कार्य के अनुसार थे। लेकिन जो कोई भी 3 मकार का त्याग करता था, व्यसनों से मुक्त रहता था, नमोकार मंत्र पढ़ता था और जिनेंद्र देव की आराधना करता था, उसे हम लोग सहज रूप से जैन स्वीकार कर लेते थे। जैनत्व एक आचरण का नाम था, किसी जन्म कुल का नाम नहीं था। और जब ऐसी श्रद्धाएं पैदा होती थी तो नगर नगर डगर डगर में भी दिगंबर मुनिराज जंगलों में रहते थे, तो वहाँ के लोगों से भी उनका परिचय होता था और जरा सा उपदेश अहिंसा का मिलता था तो सहज रूप से व्यसन मुक्त शाकाहारी जीवन और महामंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते थे। इसीलिए अतीत के इतिहास को उठा करके आप देखोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जैन कुल में परिवर्तित हो जाते थे, आचरण को स्वीकार कर लेते थे। इतिहास और मंदिरों को उठा करके आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कई जिन प्रतिमाएं जैन नामधारी द्वारा नहीं बनाई गई है, जिसे आज हम अजैन कहते हैं, उस समय उनके परिवार की श्रद्धात्मक दृष्टि जैनत्व के प्रति थी। तो एक एक व्यक्ति, एक एक सम्राट अपने अपने नगर में, अपने अपने गांव में विशाल गगनचुंबी जिनालय शिखर से युक्त निर्मित कर देते थे। लेकिन समय और काल ऐसा आया कि बीच में धर्म का विध्वंसीकरण होने लगा। और जब धर्म का विध्वंसीकरण होने लगा, ऊपर के मंदिर तो टूट गए, लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी थी जिन्हें जैनियों ने या प्रकृति ने या पुण्य ने उस प्रतिमा को जमीन के भीतर छिपा दिया, दबा दिया, दब गए। और आज आस्था की परिणति आप देखिए कि ऐसे किसी स्थान पर भूगर्भ में कहीं खुदाई हुई और जैन प्रतिमाएं अगर निकल गई हैं तो जैनों की आस्था आज भी वहां अतिशय क्षेत्र, चमत्कारिक क्षेत्र के रूप में एक तीर्थ का निर्माण भी कर देती है, आज भी करती है।
क्योंकि तोड़ने वालों ने मूर्ति तोड़ी थी, हमारी आस्था नहीं तोड़ी। और जैनियों की यह विशेषता रही कि एक मूर्ति तोड़ी है, 100 मूर्तियों का निर्माण कर दिया, क्योंकि भीतर आस्था विद्यमान थी। और जब तक धर्म के प्रति आस्था विद्यमान है, तब तक बाहर की चीज का नुकसान भले कर दिया जाए, लेकिन फिर समाज की चेतना जागृत हो जाती है तो वह चीज पुनः निर्मित और अपने हस्तगत स्वयं भी होने लग जाती है। लेकिन 100 सालों के बीच में आप महसूस करेंगे कि अंग्रेजियों की सत्ता आई, तब उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़ा, मूर्तियों को नहीं तोड़ा, लेकिन आपके भीतर इतनी बुराइयां, इतनी अनैतिकता, इतनी अधार्मिकता, इतनी उदासीनता भर दी है कि आज आपकी आस्था मर गई है। इसलिए कई जगह के मंदिर भी सूने होने लग गए हैं, अपने क्षेत्र भी दूसरे के हाथों में जाने लग गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने मंदिर नहीं तोड़ा है, उन्होंने आस्था तोड़ी है। भगवान से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के बिना भी कुछ मिलने वाला नहीं है। बीज फल को नहीं देता है, लेकिन बीज के बिना भी फल प्राप्त नहीं होता है। बस बीज को जमीन पर बोना पड़ता है, उचित जल, उचित मिट्टी, उचित वातावरण मिल जाए तो समय के साथ वही फलीभूत हो जाता है। फल तो देता ही देता है, लेकिन अपने भीतर एक बीज नहीं, अनेक बीज छुपा करके रखता है और कहता है तुम इसे खाओगे तो पेट भर दूंगा, और तुम इसे बोओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को उतना ही बीज पुनः मैं प्रदान कर दूंगा। परमात्मा भी बीज है। अगर हम आस्था की भूमि पर बो देते हैं तो ख्याल करना, केवल अपने भीतर तक रखोगे तो स्वयं का कल्याण भी कर देगा, और उसी आस्था को अपने परिवार और समाज में देने लग जाओगे तो आगामी 100 साल के लिए, 2 साल के लिए फिर संस्कारों का बीजारोपण हो जाएगा, और फिर से जैनत्व की संस्कृति परिवार में पनपना प्रारंभ हो जाएगी। बीज को बोना है या खाना है, ये हमें सोचना है। अभी बीज को खाने तक हम सीमित हैं कि धर्म हम अपने नगर में कर लेते हैं, अपने परिवार में कर लेते हैं, अपने जिनालय में कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियां बदल जाती हैं। और जब बदलती है तो हमारे भीतर आस्था के अभाव के कारण से स्थान भी सूने पड़ने लग जाते हैं। कभी मजबूरी के कारण से, कभी व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण से, कभी स्थानांतरण के कारण से। आप देखेंगे तो कई स्थान धर्म के सूने पड़ते चले गए। कारण कुछ भी हो, कारण को कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज के युग में अगर हमें सुरक्षित रखना है तो अपने भीतर की आस्था को सुरक्षित रखना है, भीतर की श्रद्धा को सुरक्षित रखना है। और जब जब व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, अपने तीर्थंकर के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति आस्था रखता है तो विचार करने लगता है, हे प्रभु, मैं भले ही मिट जाऊं लेकिन मेरी संस्कृति कभी मिटनी नहीं चाहिए। जिस क्षण ये भाव पैदा होने लग जाता है, उस क्षण उसके भीतर व्यसन मुक्त जीवन भी आने लग जाता है और अहिंसा युक्त धर्म के प्रति समर्पित भी होने लग जाता है। क्योंकि जैन दर्शन की विशेषता है, जैन दर्शन केवल व्यक्ति को धार्मिक ही नहीं बनाता है, जैन दर्शन व्यक्ति को नैतिक भी बनाता है। क्योंकि नैतिकता के अभाव में धार्मिकता अधूरी है, और धार्मिकता के अभाव में नैतिकता भी अधूरी है। कई लोगों को आप देखेंगे तो महसूस होगा, धार्मिक तो हो जाते हैं, मंदिर भी आएंगे, पूजा भी करेंगे, जाप भी करेंगे, लेकिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यसन, कोई ना कोई बुरी आदत उनके जीवन में रहती है। इसलिए उनकी धार्मिक कृत्यों का विश्वास आने वाली पीढ़ी पर पैदा नहीं हो पाता। प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं। वो देखो, भगवान का अभिषेक तो इधर कर रहा है कलश से, लेकिन उधर जा रहा है तो कलश की जगह बोतल भी उठा लेता है।
गुटखा भी खा लेता है, बाजार ठेले में भी चाट लेता है। इतनी सहजताएं हो गई है आजकल, नैतिकता को खोने की कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज हमारे भीतर जब से पश्चात संस्कृति की शिक्षा पद्धति आ गई है, तो आप देखिएगा कोई एजुकेशन के माध्यम से सब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, एक ही स्थान पर मेस बने हुए हैं, वेज और नॉन वेज, दोनों एक ही स्थान पर बने हुए हैं। स्थितियां क्या होती है, आपका ही बच्चा पढ़ने के लिए वहां पर जाता है, तो शुरू में आपके संस्कारों के कारण से उन चीजों के प्रति घृणा करता है, छी दूर, हे भगवान कैसे रहेंगे। लेकिन हम ही लोग माइंड मेकअप कर देते हैं, कहते बेटा अभी पढ़ ले तो उससे बचा रहे, उससे बचा रहे, उससे बचा रहे। शिक्षा यही देते अच्छी, लेकिन फिर क्या होता है, एक टेबल पर बैठते हैं, इधर वेज है उधर नॉन वेज है, एक ही कढ़ाई है, एक ही करछल है, एक ही चीज़ है, और यही चीज़ इधर से थाली मोट करके उधर जाती है। दोनों आजू बाजू देखते हैं और एक साथ ही खाते हैं, तो धीरे धीरे उसके भीतर जो घृणा बैठी हुई थी उसके भीतर से विदा हो जाती है, और एक बार बच्चे के भीतर से घृणा विदा हो जाती है, फिर वो अंडे खाने में, मांस खाने में, शोरबा खाने में, कबाब खाने में कोई भी संकोच नहीं करता है, क्योंकि भीतर से घृणा निकाल दी है। और पहले सबसे बड़ी चीज कौन सी थी, घृणा, उससे त्याग, देख करके उसकी आंख मुंह सिकुड़ जाती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, बड़े होटलों में जाएं तो, बड़ी यात्रा पे जाएं तो, ट्रेन प्लेन में सफर करें तो, और कैसी जैनियों की पद्धति थी, अगर आप अपने अम्मा के किचन में प्रवेश कर जाओ तो आपको महसूस होने लगेगा कि अम्मा के किचन में कह देते थे एक सब्जी की चम्मच दूसरे में मत डाल, नहीं तो लगार लग जाएगी। एक दूसरे के चम्मच भी नहीं डालते थे, इतना उस समय छुआछूत था, इतना उस समय बचाव था। और आज अगर आप देखो तो, आज अगर आप बचाव देखो तो वही मेस में एक ही चम्मच है, उसी में शोरबा, उसी में दाल, उसने एक चम्मच अगर दाल में डाल दिया झोल, बोले वाह ये होटल वाला तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाता है। सोचिए आप, थोड़ी थोड़ी जैनत्व की संस्कृति, जैनत्व का आचरण पनपा रहा, तो आप देखिए ट्रेनों में, प्लेनों में जैन फूड भी आ गया। लेकिन जब जैनियों को बुलाते जैन फूड लाना, तो देखता भैया वो बोली सब्जी, सादी रोटी, 2 पत्ते मिल गए हैं और कुछ भी नहीं है, तो बोले धत तेरे की कौन, उसे लेने को तैयार नहीं। त्याग करना तो बहुत कठिन की बात है। आप सोचिए, महसूस होने लगेगा आपको स्थिति कितनी बदल गई है। एक दूसरी जगह तलाशने की बात करेंगे, लड़की भी देखना और लड़का भी देखना, तो आपको कई बार महसूस हो जाता कि हे भगवान, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस लेकिन डैश 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 पूर्ण विराम लगा देते हैं। संपत्ति देखते हैं, कई बार तो संस्कार लुप्त हो जाता है, संस्कार देखते हैं तो संपत्ति कम आती है। बड़ा दुर्लभ परिवार ऐसा होता है जिसमें संपत्ति भी मिले, संस्कार भी मिले। संस्कृति और संस्कार जिस परिवार में दोनों मिलने लग जाए, तो समझ लेना वो अतीत का पुण्यात्मा तो है, भविष्य के लिए भी पुण्य बढ़ा रहा है, और वर्तमान में दूसरे का तो नहीं, कम से कम अपने परिवार को तो संयमित रख ही रहा है। लेकिन अतीत की घटनाओं को देखते हैं तो महसूस होने लग जाता है कि हमें तीर्थ तो बचानी है, लेकिन अपने भीतर के जिनत्व के संस्कार को भी बचाना है। जब हम निजी संपत्ति को नहीं बचा पा रहे हैं, संस्कारों की संपत्ति को, तो बाहर की संपत्ति पर हमारा रुझान ही पैदा नहीं होगा।
रुझान तो तब पैदा होता है जब हम उस आचरण को बचाने की चेष्टा करने लग जाएं। आचरण को बचाने के लिए कहा जाता है कि आपके जो बच्चे हैं उनके भीतर ये संस्कार, ये संकल्प पैदा हो जाए कि जो जैन संस्कृति में पैदा होने के 45 दिन बाद दिया जाता था, कि बच्चा 45 दिन का भी नहीं होता था तो उसे सबसे पहले माता पिता अपने रिश्तेदार परिवारजन के साथ मंदिर में लाते थे और मंदिर में ला करके कान में 9 बार नमोकार मंत्र सुनाते थे और कहते थे, बेटा आज से तेरा मद्य मांस मधु इन 3 चीजों का त्याग है। और बोले तेरे इस नियम का पालन 8 साल तक माता कहती थी मैं करवाऊंगी। कौन पालन करवाती थी? माँ। और आज अगर आप देखो तो स्थिति कितनी बदल गई है। 3 चीजों का त्याग कराते थे लेकिन स्थिति बदल गई है तो सबसे पहले वही शहद चटा देंगे। अब थोड़े सुधर गए हैं तो चलो भाई चाशनी मंत्र पढ़ करके चटा दो, पहले शहद चटा देते हो। सोचो आप। और फिर शराब तो नहीं पिलाते लेकिन उस बच्चे को नींद आ जाए इसलिए कौन सा वाटर पिला देते हो, कौन सा आसव पिला देते हो चम्मच में। आप देखोगे उसी छोटे बच्चे को आसव के रूप में वही सड़ी चीज पिलाते हो जिसे विकृत रूप में, बढ़ते रूप में शराब का भी नाम दे दिया गया है। और तीसरे नंबर पर बेटा जरा सा पांव कदम घर के बाहर रखने लग जाए तो आप देखो बाजार में ठेले की जरा सी टन टन घंटी बजी, मम्मी वो आइसक्रीम वाला, वो टॉफ़ी वाला आया है, वो बिस्किट वाला आया है, जरा देना। और मम्मी बड़ी कृपालु होती है, मम्मी कृपालु ना हो तो दादी कृपालु हो जाती है, ले बेटा जा। और जैसे ही बाहर जाता है वो 3 साल 5 साल का हुआ है, उसके हाथ में, उसके मुख में कौन सी चीज़ आ जाती है? कौन सी चीज आ जाती है? बोले वही मांसाहार आ जाता है। कभी टॉफी के भीतर मिला हुआ है तो कभी बिस्कुट के बाहर लगा हुआ है, तो कभी ब्रेड में है तो कभी केक में है, तो कभी मिलावटी सामान में है तो कभी आइसक्रीम में है। और वो सारी चीज़ें आपके पेट में पहुंचती चली जा रही है। तो जन संस्कृति ने पहले ही कह दिया जिसका खान पान अशुद्ध हो जाता है उसका खानदान यानी संस्कार भी अशुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। आप सोचिए खान पान अशुद्ध कहां से कर दिया। अभी 8 साल का भी नहीं हुआ है। जो नियम माता जी को पालन कराना चाहिए था, माता को, दादी को, वो नियम का भी पालन नहीं हो पा रहा। सोचिए संस्कृति कहां जाएगी। और ये संस्कृति चली हिंसकों की चली, कब से चली आ रही कुछ पता नहीं, लेकिन जो जन संस्कारों में पले हुए होते थे उनके जीवन में कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटती थी। लेकिन स्थिति बदलती चली गई। इधर हमारे संस्कारों का लुप्तीकरण हो गया परिवार में, उधर हमारी संस्कृति भी अपने हाथों से निकलती चली गई। संस्कृति को देखोगे तो कितने हैं और संस्कारों को देखोगे तो कितने हैं। जिस दिन आप गणना करने लग जाओगे तो महसूस होने लगेगा कि अगर हमारे एक मोहल्ले में 200 घर होते हैं तो 200 घर में 400 व्यक्ति होते हैं, और 400 व्यक्ति में अगर मंदिर जाने वाले लोगों की गणना करोगे तो कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 40%, कहीं कहीं 60%। घर के सदस्य भी अभी परमात्मा के मंदिर तक नहीं आ पाते हैं। आप सोचना, कभी सत्संग मिल जाए तो आप सोचो कितने लोगों के मन में भाव आ जाता है कि चलो सत्संग में सदुपदेश सुन लें या उनकी आहारचर्या में धोती दुपट्टा पहन लें। सोचो, जब आप सोचने लगोगे तो महसूस होने लगेगा अभी जो हमारी संस्कृति को बचाने के संस्कार देने वाले हैं, उस संस्कृति के बचाने के संस्कार देने वाले के पास तक अभी हमारे परिवार के कदम नहीं बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना कि जैनियों की संस्कृति तो ये थी कि विद्यालय बच्चे को पहुंचाने के पहले कहां पहुंचाया जाता था?
जिनालय पहुंचाया जाता था। तो कहीं पर भी जा, लेकिन पहले भगवान को तो देख ले। और कम से कम वो मंदिर में जाता था तो एक बार माला भी लेता था या गंधोदक भी लेता था, तो उसके हाथ कहाँ कहाँ जाते थे? ये दोनों आँख, ये सिर और ये हृदय, पहले ऐसे जाता था। माला भी हाथ में होती थी तो कैसे जाते थे कि ये दोनों आँखों पे, सिर पे और यहाँ पर जाता था। लेकिन अब शिक्षा बदल गई और ऐसे स्कूल में जाने लग गए कि गंधोदक आँख में, सिर पे, हृदय पे लगाना, माला आँखों पे, सिर पे, हृदय पे लगाना तो भूल गया। लेकिन ऐसे स्कूलों में चला गया है कि बच्चा भी करने लग जाएगा। चीज वही है, लेकिन परिवर्तन किस में आ गया? एक उस समय आस्था गंधोदक और नमोकार की माला में था, आज संस्कार देखो तो क्रॉस में आ गया है। ये बदलते हुए संस्कार और संस्कृति तो है। और ये बदलते हुए संस्कार संस्कृति हमारे भीतर, हमारे परिवार में रहेगी तो आप सोचिए हमारी स्थिति क्या बनेगी। आप महसूस करो क्या बनेगी हमारी स्थिति। जब उस स्थिति को सोचने लगोगे तो महसूस करने लगोगे संस्कारों को हम अपने परिवार से, अपने ही माध्यम से विदा कर रहे हैं, किसी दूसरे के माध्यम से विदा नहीं कर रहे हैं। अगर उस संस्कार को हमें कायम रखना है तो कोई बात नहीं, 6 दिन तक आप भले ही बच्चे को स्कूल पहुंचाते हो तो केवल दर्शन कराओ, लेकिन जैसे ही 7वां दिन आता है, छुट्टी का दिन आता है, तो खुद धोती दुपट्टा पहनो और अपने बच्चे से भी कह दो, बेटा तो 8 साल 10 साल का हो गया, चल मेरे साथ धोती दुपट्टा पहन और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर ले। वो संस्कार उसके भीतर विद्यमान रहेंगे तो वही पहचान बनी रहेगी। देखा ना, अभी एक फ्लाइट गिर गया दूसरे देश में, जब व्यक्ति निकल करके आया तो बोले कौन है, नाम से तो पता नहीं चल रहा, घर का पता गया और फोटो निकाली गई। तो फोटो निकाली गई तो देखा वही अभिनंदन नाम का जो व्यक्ति था, जैन था, और फोटो कौन से निकली, बोले वही व्यक्ति सिर पे परमात्मा की मूर्त को रख करके अभिषेक के लिए ले जा रहा है। पता लगा ये तो जैन। चला गया कि नहीं चला गया? बुद्धि जैनियों के पास संस्कार थे। बुद्धि को अगर देख लोगे तो अभी टर्नल को खोदा गया तो उसमें निकालने का सबसे पहला सूत्र दे करके निकालने का प्रोसेस कौन प्रारंभ किया? वो भी जैन था। कौन था? जैन था। सोचिए, कहीं ना कहीं छुपे हुए, संख्या में भले हम लोग कम हैं, लेकिन बुद्धि, लक्ष्मी दोनों हमारे पास है। लेकिन अब बुद्धि भी कम हो रही है और लक्ष्मी भी कम हो रही है, क्योंकि बुद्धि धर्मानुसार नहीं चल रही है और लक्ष्मी सदाचरणानुसार नहीं खप रही है। यही बुराई हमारे परिवार में पैदा हो गई है, इसलिए हमारा रुझान मंदिरों की ओर से छटता चला जा रहा है। धीरे धीरे थोड़े तो रुचि बनी हुई है कई लोगों की कि अपने नगर के मंदिर में तो नहीं आते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर जरूर चले जाते हैं। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? बहुत थोड़ी सी है। इसलिए अभी विकल्प उठ गया कि वक्ता महोदय कह रहे थे कि गिरनार जी, सम्मेदगढ़, सोचो आप, यही चीजें तो है। वो हमारी संस्कृति के प्रतीक है, ये हमारे संस्कार के प्रतीक है और इसको पनपाना है तो हमें ही कुछ करना पड़ता है। हमारी ही यात्रा बढ़ती है। अपने 5 तीर्थ माने गए थे विशेष, जैसे सिद्ध क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त थी सम्मेदगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुर, कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। अतिशय क्षेत्र तो हमारे नगरों में बस गए हैं। चमत्कार को देख करके लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा है अतिशय क्षेत्रों में, लेकिन सिद्ध क्षेत्रों में लोगों का आवागमन कम, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र सुविधा से मुक्त और साधना से युक्त होते थे।
अतीत में अगर देखोगे तो आप किससे मुक्त और किससे युक्त होते थे? सुविधा से मुक्त और साधना से युक्त। प्रकृति का हरा भरा वातावरण होता था, जंगल, पहाड़, नदी का किनारा होता था, वहाँ पर कोई एक सुनसान में जिनालय बना हुआ होता था, जहाँ से आपको अगर कहीं चाय भी पीनी हो, दूध भी लाना हो तो शहर में जाना पड़ता था 2 किलोमीटर दूर, ऊपर से साधनों का भी अभाव था। लोग या तो पैदल जाते थे या फिर थोड़ा सा तांगा था उससे चले जाते थे। लेकिन आलसी हम होते चले गए और सुविधाएं वहां पर बढ़ती चली। प्रगति में सारी चीजें साधन हैं, लेकिन जब प्रगति दुर्गति देने लग जाए तो फिर भीतर से समस्या का उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सुविधा ने विकृति ला दी, और विकृति ला दी तो हमारे तीर्थ क्षेत्र को आप देखोगे तो क्या हो रहा है, जानकारी मिल रही थी ना आपको। सम्मेदगढ़ क्या हुआ, गिरनार क्या हो रहा है, चंपापुर, सुनीलिया, पावापुर, देख लो, ज्यादा कुछ भी नहीं बचा। तालाब के बीच में एक स्थान है बस, और थोड़ा बहुत बचा हुआ, और कैलाश पर्वत का तो अभी अतई और पता है क्या? सोचो, जो 5 क्षेत्र थे हमारे, वो पांचों के पांचों कहीं न कहीं किसी न किसी विकृति के अधीनता के शिकार। फिर भी जैनियों का आना जाना चल रहा है, और सीधे सीधे जा रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। और उस वंदना में गिरनार पर्वत को भी अपने यहाँ उसी सिद्ध क्षेत्र में महत्व दिया गया है। और आज से नहीं, हजारों साल से नेमिनाथ भगवान, और तो छोड़िए, मल्लीनाथ भगवान के समय में भी राजा श्रीपाल चारों तरफ यात्रा करता हुआ गिरनार पर्वत की वंदना करने के लिए गया था। यानी नेमिनाथ से पहले भी वो क्षेत्र था जैनियों का। मल्लीनाथ पुराण में आती है कथा, श्रीपाल चरित्र में आती है कथा। नेमिनाथ तो स्वामी स्वयं जूनागढ़ से ऐसे समय पर गए जहां विकृति का बाजार लग गया। आप सोचो, महसूस करो, तो आपको एहसास होगा कि जब राजनीति कूटनीति में बदल जाती है तो किसे कैसे किनारे करना, उसके लिए क्या किया जाता है। नेमिनाथ की घटना स्वयं कहती है कि जब उनका विवाह भी हो रहा है तो सोचो उनके विवाह में क्या किया गया। पशुओं की चित्कार सुन करके ही तो वैराग्य हुआ। अब सोचिए, इतना बड़ा तीर्थंकर का खानदान, उस समय भी ऐसी विकृतियां आ गई। विकृति कहां से आ जाती कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उनके भीतर की दयालुता ऐसी थी कि बोले मेरे कारण से अगर पशुओं की हत्या हो रही है तो मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं करूंगा। और कहां चले गए? वही जूनागढ़, गिरनार। लेकिन उनकी धर्म पत्नी भी कैसी थी, जो हुई नहीं थी। उसने कह दिया, नेमी जहां आप चले जा रहे हो, मैंने तो एक बार आपको स्वीकार कर लिया, अब जिंदगी में किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए जिस पथ पे तू चला उस पथ पे मैं भी चलना चाहती हूं। यह कैसा संस्कार! धार्मिकता भी थी तो पूर्ण नैतिकता भी थी, मानसिकता भी थी। आज का रूप देख लो तो आपको पता लगेगा, तो आप कहने लग जाओगे, हे भगवान, बिना वाइफ फ्रेंड और बिना गर्ल फ्रेंड के अगर लड़का लड़की शादी में मिल जाए तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और कोई भी नहीं होगा। जमाना कितना बदला हुआ है। सोचो, नैतिकता भी बता रहा हूँ, धार्मिकता भी बता रहा हूँ। नेमिनाथ भगवान तो माध्यम है। सोचोगे तो आपको महसूस होगा, इतनी बुरी अवस्था वर्तमान में आ चुकी है।
ऐसी शिक्षा पद्धति चल गई है कि बिना इसके लड़का लड़की को ढूंढना बड़ा मुश्किल का, ये मिल जाए तो व्यसन मुक्त ढूंढना मुश्किल का काम है। आचार्य ने, समंत्रभद्र आचार्य ने क्या लिखा, वह उस पर इंद्र ने क्या किया है, वज्र से चिन्ह अंकित किया है, क्योंकि जहां सिद्ध क्षेत्र होते हैं वहां इंद्र वज्र से स्थान पर टंकित करता है, स्वास्तिक बना देता है। क्या बना देता है? आचार्यों ने क्या लिखा, इंद्रो से चिन्हांकित पर्वत तीर्थ साधु से पूजित है, ऊर्ज यंत्र से मोक्ष पधारे, नेमिनाथ जग वंदित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 1500-1700 साल पहले आचार्य समंत्रभद्र ने स्वयंभू स्त्रोत में नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है। पढ़ो एक बार, ऊर्ज यंत्र से मोक्ष पधारे, नेमिनाथ जगवंदित है, समो शरण में दिव्य ध्वनि में मुनि महिमा उपदेश दिया, और शेष बचे दो मिटे द्वारिका, व्यसन मुक्त संदेश दिया। ये वही नेमिनाथ भगवान है जिन्होंने व्यसन मुक्ति का संदेश दिया, क्योंकि उनके समय में व्यसन बहुत ज्यादा फैल गए थे। आप अगर देखो, द्वारिका भस्म में कारण कौन से व्यसन को माना? मदिरापान। कौन से व्यसन में? हुई द्वारिका भस्म दीपायन। मदिरा पी करके गए, मुनराज पे पत्थर मारा और पुतला निकला द्वारिका। नेमिनाथ भगवान ने कह दिया, दो ही बचेंगे, हे कृष्ण जी तुम बचोगे, बलराम बचेगा, जो निकल जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सब तो। वो नेमिनाथ का पर्वत गिरनार है। उस समय अगर आप देखोगे तो शराब का व्यसन, शादी का समय देख लोगे तो कौन सा व्यसन हो गया? मांसाहार। सोचो कैसी बुरी अवस्था थी उस समय। आप सोचोगे तो महसूस होगा, आपको लगेगा कि हे भगवान, उस समय भी ऐसी स्थितियां थी। आप देखोगे तो कौरव और पांडव में जब युद्ध हुआ तो पहले कौन सा व्यसन आ गया? 12 वर्ष के वनवास के पहले कौन सा आ गया? जुआ व्यसन भी था, मांसाहार भी था, शराब भी था। और सोचिए उन्हीं के घर में पैदा हो गए तो चीर हरण करने वाला कौन? पर स्त्री के प्रति भी कोई भाव पैदा, सोचो आप, कौन सा भाव? कौन सा भाव? पर स्त्री का भाव। और चोरी कहां पर थी कि अपने भाई के 5 के लिए 5 जमीन भी थी, बोले एक सुई की नोक के बरोबर भी चोरी भी चल गया था। कौन सा चल गया था? चोरी भी चल गई थी। और उसी समय बकासुर भी हुआ था, तो जंगल में जानवरों को मारता था, एक बालक को भी। सारे व्यसन उस समय थे, आप सोचो, और चरम पर थे। शास्त्रों को पढ़ोगे तो एक एक उदाहरण मिल जाएगा, सोचो। लेकिन क्या करें, जब विकृति सामूहिक रूप में हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है? देख लो, विकृति जुआ खेल रहे हैं और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और वहां पर कृपाचार्य बैठे, भीष्म पितामह बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे, दिग्गज लोग बैठे, लेकिन उतना कांड होता हुआ भी सब आंखें बंद किए मौन बैठे, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब विकृति हावी होने लग जाती है तो संस्कृति मौन रहने। जब विकृति हावी होने लग जाती है तब जो संस्कार और संस्कृति के लोग होते वो क्या हो जाते? कई बार मौन हो जाते। उस समय भी मौन हो गए थे, आप देखिएगा, इतनी बड़ी विकृति को देख करके भी। लेकिन फिर जब विकृति चरम सीमा पर पहुंच गई
तब उन्हीं पांडवों ने संकल्प कर लिया, ठीक है जो कुछ हुआ इतने समय इंतजार करेंगे, उसके उपरांत समय पलटा खाया और जितनी चीज चली गई थी वो फिर से संकल्प, संस्कार और समर्पण के कारण से 12 साल 14 साल के बाद वापस उन्हीं के पास आ गई। ऐसी हमारी संस्कृति कभी कभी धीरे से चली गई, हमारे आलस्य के कारण से, हमारे प्रमाद के कारण से, हमारी अनदेखी का कारण से, हमारे भोलेपन के कारण से, हमारी अति विश्वसनीयता के कारण से ये सब चली गई थी। लेकिन फिर से जागृति आ रही है कि कम से कम हम लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, संस्कृति में बैठे हुए हैं, तो हे प्रभु हमारे तीर्थ, हमारी संस्कृति जो है और कहीं न जाए, कम से कम जो चीज़ हमारी है, हक की वस्तु तो हमारे पास आ जाए, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम केवल पूजा स्थल का स्थान मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। हम पूजन करने का पूरा अधिकार ही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो पर्वत किसी का भी नहीं है, वो पर्वत तो भारत सरकार का है। और भारत सरकार का है तो वहाँ पर क्या है, जो भी जाए पूजन करने का, दर्शन करने का, भक्ति करने का, आराधना करने का, द्रव्य चढ़ाने का, जयकार लगाने का, माला फेरने का, ध्यान लगाने का, सबको एक सा ही अधिकार है। और जब हमें कोई हमारी पूजन से ही वंचित करता है तो कहीं न कहीं दुख, ठेस, अवसाद तो पैदा होता ही होता है। वही हो रहा है कि गिरनार पर जा रहे थे और जैन कितने हैं आप सोचिएगा, 125 करोड़ में 1.25 करोड़। अब 1.25 करोड़ अगर जाएंगे भी तो एक साल में कितने जा पाएंगे? बमुश्किल 10,000, 5,000, 15,000, इससे ज़्यादा तो एक महीने में 1,000 भी जाएंगे तो इतने ही हो पाएंगे, क्योंकि संख्या ही, लेकिन संख्या के अनुपात से जैनी जाते हैं और जाते रहना चाहिए। अन्य समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका आवागमन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कह रहे जाओ आओ, लेकिन कम से कम क्या करो, हमें पूजा आराधना के पूरा अधिकार दे दो। और ये अधिकार पहले भी वंचित किया गया था, तब भी शिकायत की गई थी, तब जज ने कह दिया था, 17 फरवरी 2005 में आदेशित कर दिया था। उस समय भी हुआ था, तब 17 फरवरी 2005 को कह दिया था, हाँ भाई सभी को दर्शन करने का अधिकार है, इसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसका है? सरकार का है। फिर जज का ट्रांसफर हो गया। ये सब तो चलता रहता है, हमारी चीज थी, लेकिन क्या करें, दमदार सब बैठ गए। तो जितने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, क्या हो गए? विदुर। और देख रहे हैं द्रौपदी का चीरहरण होते हुए, क्योंकि उस समय ताकत कोई और बलवान। ऐसा नहीं कि बुरे भाव थे, लेकिन कभी कभी तात्कालिक परिस्थितियों में मन इतना खट्टा हो जाता है कि इंसान ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन धीरे से उसके मन शांत होने लगता है, धर्म से परिपूर्ण होने लगता है, तो फिर उसका मन बदलता, कहता ठीक है हम भी कर रहे हैं और तुम भी कर लो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे, तीर्थ भी बन पाएंगे, अपने धर्म का भी पालन करेंगे, ताकि भारतीय संस्कृति में धर्म निरपेक्षता का रूप आनंद के साथ अपने अपने पूजा स्थल पर अपने अपने विधि अनुसार चलती रहे। यही तो भावना भाई जा रही है। और कई बार प्रसंग ऐसे आ जाते हैं, तो ये भी हो गया, फिर उसके बाद चला गया तो सारा मामला बदल गया। उसके उपरांत फिर अभी दूसरी स्थिति बन गई है। खैर, गिरनार का प्रसंग छिड़ा तो थोड़ी सी बात आपके सम्मुख कह दी गई है। वैसा ही अधिकार हमें प्राप्त हो जैसा 1947 तक था। उसके बाद यही नियम था, जिसका जो क्षेत्र है, जिसकी जो स्थिति है, जहाँ जैसी पूजा पद्धति है, वहाँ वैसे ही चलती रहेगी और चलती रही है।
लेकिन कुछ समय से मामला बदल गया है और भावनाएं आती रहती है और काम चलता रहता है। अब फिर से ये भाव यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं संजय जी, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सभी सम्मिलित है। जैन समाज भी कर रही है और जैन समाज भी करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। प्रभु करे जो प्रयास है वो प्रयास सफलता का शिखर छुए और जैनियों को जो पूजा का अधिकार है, जो तीर्थों का अस्तित्व है, वह उन्हें उन्हीं के रूप में उसी विधि विधान से प्राप्त होता चला जाए, ताकि जैनत्व का जो 5 तीर्थ है, सम्मेदगढ़, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश पर्वत, ये सिद्ध क्षेत्र भी पूरा सिद्ध हस्त के साथ परमात्मा की आराधना का केंद्र बने। बच्चा भी अगर अकेले चल जाए तो उसे वहाँ डरने की आवश्यकता न पड़े। साधु संतों की बात ही दूर है। साधु संत तो जाए तो वो तो आराम से कर ले, एक गृहस्थ बच्चा भी चला जाए तो उसको कहीं पर भी भय न हो। साधु संत भी वंदना करे, ध्यान करे तो किसी प्रकार का कोई आक्रमण न हो, उनके साथ अन्यान्य क्रियाएं न हो। यही भावना है और इसी भाव के साथ आज यहाँ पर आदिनाथ भगवान के चरणों में यही भावनाएं भाई जा रही है। उत्थान का क्रम चलता चला जाए। 10 बज चुके हैं आपके। बड़े आनंद के साथ भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक का दिन आज है। कौन से कल्याणक का दिन है? तप कल्याणक का दिन है। ऐसे समय पर उन्होंने भी जन्म लिया था जब हिंसा का तांडव चल रहा था, नारी पर आघात चल रहा था, संस्कृति में द्वंद्व चल रहा था। तब महावीर ने अनेकांत और साधवाद दिया, भैया दोनों की बातें अपनी अपनी अपेक्षाओं से है, इसलिए दोनों को अपना अपना अधिकार है। अनेकांत का सूत्र यही कहता था। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद से चर्चा फिर करूंगा। आपके जीवन में धर्मपन पे, संस्कारपन पे, नैतिकतापन पे, धार्मिकतापन पे आप स्वयं धर्म करें और आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को भी धर्म संस्कार देते चले जाएं, ताकि आपका धर्म आपके बच्चों के माध्यम से निरंतर आगामी 18,000 साल तक इसी प्रकार चलता रहे, ताकि जनत्व की संस्कृति, जनत्व की ध्वजा चहुओर फहराती रहे। इसी पुनित भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र।